राह हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना है, ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको हज़रत टीपू सुल्तान और फ्रांस के कनेक्शन के बारे में बताने वाला हूं, और साथ ही मैं उस डिप्लोमेटिक मिशन के बारे में भी बताने वाला हूं जिसको हज़रत टीपू सुल्तान ने फ्रांस भेजा था। तो अगर आप लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हज़रत टीपू सुल्तान की फ़ौज में फ़्रेंच रेजिमेंट्स हुआ करती थी और फ्रेंच को सुल्तान ने बहुत सपोर्ट किया था, और फ्रेंच ऑफिसर्स और उनके रेजिमेंट्स के लिए हज़रत टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम के ही करीब में पांडवपुरा के पास उनके लिए रहने का इंतज़ाम किया हुआ था। हज़रत टीपू सुल्तान के दौर में ये बात सबको पता थी कि फ्रांस के सिपाही सुल्तान के पास नौकरी किया करते हैं, और फ्रांस और सल्तनत खुदादाद के बीच में डिप्लोमेटिक और मिलिट्री अलायंस था। और दोस्तों, इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि फ़्रेंच यहाँ सल्तनत मैसूर में काम किया करते थे, वो सिर्फ़ एक नौकर की हैसियत पे यहाँ रहा करते थे। और दोस्तों, आपको याद ही होगा कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान किस तरह सुल्तान ने अंग्रेज़ों को भारतीयों की ताकत का अंदाज़ा करवाया था, और अंग्रेज़ भी इस सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की हार से बहुत बौखलाए हुए थे, और अंग्रेज़ किसी भी तरह से सुल्तान से बदला लेना चाहते थे और उनको हटाना चाहते थे। ये बात हज़रत टीपू सुल्तान भी जानते थे कि अंग्रेज़ उनके ख़िलाफ़ दोबारा आएंगे, इसीलिए सुल्तान ने चारों तरफ से अपनी हुकूमत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले ही तैयारियां करनी शुरू कर दी थी। दोस्तों, याद रखिए, ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर से पहले के वाक़यात हैं, और इसलिए सुल्तान ने ऑटोमन एम्पायर या सल्तनत उस्मानिया के पास भी अपने लोगों को या वज़ीरों को भेजा था, जिसका वीडियो का नाम है टीपू सुल्तान्स मिशन टू टर्की। उस वीडियो को मैंने फुल डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है, उसकी लिंक ऊपर आई बटन में आ रही होगी, वहाँ से आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, जिस टीम या ग्रुप को सुल्तान ने एम्बेसी बनाकर टर्की भेजा था, यानी कि ग़ुलाम अली ख़ान की ग्रुप को, उन्हीं को यह हुक्म दिया गया था कि वो ही फ्रांस और ब्रिटेन भी जाएं, मगर कुछ दूसरे वजहों से और क्लाइमेटिक कंडीशंस के चलते ये प्लान कैंसिल करना पड़ा। इसलिए सुल्तान ने एक नई डिप्लोमेटिक ग्रुप को फ्रांस भेजने का फ़ैसला किया, और इस ग्रुप को 1787 में लगभग 70 से 80 लोगों के साथ, जिसके लीडर्स थे मोहम्मद दरवेश खान, अकबर अली ख़ान और मोहम्मद उस्मान खान, इनके अंडर में फ्रांस को रवाना किया गया। ये डिप्लोमेटिक ग्रुप 19 जुलाई 1787 को पौंडीचेरी से निकला और एक फ्रेंच जहाज़ पर सफ़र करते हुए लगभग 2 महीनों के बाद सितंबर 1787 में ये जहाज़ फ्रांस पहुंचा, और इन एम्बेसडर्स ने जल्दी ही फ्रांस के किंग लुई द 16 से मुलाकात भी की। सुल्तान ने अपने वकीलों को ये ख़ास हुक्म दिए थे कि वो किसी भी तरह से फ्रांस के किंग को अंग्रेज़ों के ख़तरे के बारे में आगाह करें और फ्रांस की गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल करें। सुल्तान चाहते थे कि फ्रांस का किंग अपनी फ़ौज के बेहतरीन 10,000 सिपाहियों को सल्तनत मैसूर भेजें, जिसमें ज़्यादातर एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर हो। बदले में सुल्तान उन सिपाहियों को तनख्वाह, खाना और रहने की इजाज़त देंगे, और साथ ही फ्रांस की गवर्नमेंट से बिज़नेस को बढ़ा दिया जाएगा, और फ्रांस की मर्चेंट शिप्स को किसी भी तरह की रोक टोक नहीं की जाएगी बिज़नेस करने के लिए सल्तनत मैसूर से। और इसी के साथ दरवेश खान को ये भी हुक्म दिया गया था कि फ्रांस के बेहतरीन कारपेंटर्स, गन मेकर्स और मेटल वर्कर्स को ढूंढा जाए और सल्तनत मैसूर के पास उन लोगों को काम के लिए भेजा जाए। सुल्तान ने किंग लुई द 16 से ये कहलवाया था कि अगर फ्रांस अंग्रेज़ों को हरा के हिंद की धरती से भगाने में हज़रत टीपू सुल्तान की मदद करे तो सल्तनत मैसूर से हमेशा के लिए फ्रांस के कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और दोनों देश में अमन, सुकून और तरक्की होगी। दोस्तों, जब हम कहते हैं कि हज़रत टीपू सुल्तान सिर्फ अपनी हुकूमत नहीं बल्कि पूरे देश को बचाना चाहते थे, तो उस बात का पता हमें इसी एम्बेसी के उन लेटर से पता चलता है जिन हुक्मनामाओं में सुल्तान ने ये बात लिखवाई है। उन हुक्मनामों को बड़े ही डिटेल के साथ डॉक्टर इरफान हबीब ने अपनी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री बुक द डिप्लोमेटिक विजन्स ऑफ टीपू सुल्तान में लिखा है। दोस्तों, सुल्तान ने फ्रांस के राजा को ये ख़त भेजा था कि वो फ्रांस की मदद से मद्रास, जिसको चेन्नई पटन कहते थे, पहले उसको अंग्रेज़ों से छुड़ाएंगे और फिर सल्तनत मैसूर की फ़ौजें मुंबई, बंगाल और गुजरात होते हुए चारों तरफ अंग्रेज़ों की छावनियों पर हमला करेंगी और उन इलाकों को अंग्रेज़ों से छुड़वा कर
उन जगहों को दोबारा उन पुराने राजाओं के हवाले कर दिया जाएगा, मगर वो राजा सल्तनत मैसूर के अंडर में काम करेंगे। और सुल्तान ने अपने हुक्मनामा में ये भी कहा था कि जो भी सिपाही यहाँ फ्रांस से भेजे जाएंगे वो डायरेक्टली हज़रत टीपू सुल्तान के अंडर में होंगे, और अगर उनसे कोई भी गलती होती है तो उनको सज़ा भी हज़रत टीपू सुल्तान ही देंगे। दोस्तों, ये प्रपोज़ल हज़रत टीपू सुल्तान ने फ्रांस जो भेजा था ये बहुत ही बेनिफिशियल था हम हिंदुस्तानियों के लिए। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कभी होता ही नहीं, और हज़रत टीपू सुल्तान ऑलरेडी अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान की धरती से खदेड़ देते। मगर अफसोस ये मिशन फेल हुआ। इसके मेन 2 रीज़न्स थे। पहला ये कि फ्रांस का राजा ऑलरेडी ब्रिटिश के साथ एक पीस ट्रीटी साइन कर चुका था, और साथ ही किंग लुई द 16 एक कमज़ोर राजा था जो सिर्फ अपनी अय्याशियों में गुमराह था। और इस फ्रांस के मिशन के फेल होने का दूसरा मेन रीज़न थे खुद हज़रत टीपू सुल्तान के वो वज़ीर जिनको सुल्तान ने फ्रांस भेजे थे, यानी कि दरवेश खान, अकबर अली ख़ान और उस्मान ख़ान। इन तीनों वज़ीरों के ऊपर पूरी सल्तनत मैसूर की तरफ से जिम्मेदारी दी गई थी कि वो किसी भी तरह से निगोशिएट करें फ्रांस के राजा से फ़ौजी मदद पाने के लिए, और फ्रांस से बेहतरीन कारीगर, साइंटिस्ट, स्कॉलर्स और सोल्जर्स को सल्तनत मैसूर फ़ौरन रवाना करें। मगर दरवेश खान, अकबर ख़ान और उस्मान ख़ान इतने निकम्मे और नाकारा थे कि ये फ्रांस जाते ही अपना असली मकसद को भूल बैठे और वहाँ के चकाचौंध माहौल में ये खो गए। इन लोगों ने हार्डली 2-3 बार लुई द 16 से मुलाकात की, और जब फ्रांस के राजा ने सुल्तान को किसी तरह की फ़ौजी मदद देने से इनकार किया तो इन लोगों ने लुई द 16 को समझाने के बजाय अपना फोकस बेकार की चीज़ों पे लगाया। कई आर्टिकल्स, कई किताबों और कई कहानियों में भी ये कहा जाता है कि ये तीनों सुल्तान के वज़ीर अक्सर ओपेरा शोज़ देखने जाया करते थे, जहाँ एक औरत अपना गाना सुनाती थी और ड्रामास वगैरह होते थे। ये उस ज़माने में यूरोपियन कल्चर का एक आम हिस्सा था, मगर यहाँ हम हिंदुस्तानियों को इन ओपेरास के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। यहाँ सल्तनत मैसूर में हज़रत टीपू सुल्तान थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर या जंग के लिए अंग्रेज़ों से तैयार हो रहे थे, और वहाँ फ्रांस में सल्तनत मैसूर के ही वज़ीर अपनी अय्याशियों में मसरूफ़ थे। और इसी दौरान एक दिन जब सुल्तान के वज़ीर दरवेश खान, अकबर ख़ान और उस्मान ख़ान एक ओपेरा शो देख रहे थे, उसी शो में एक फ्रेंच पेंटर जिसका नाम था एलिज़ाबेथ वेजी ब्रून भी मौजूद थी। एलिज़ाबेथ एक बेहतरीन पेंटर थी उस ज़माने में, और काफ़ी बड़े बड़े लोगों की उसने पेंटिंग्स बनाई हुई थी। जब उसने सुल्तान के वज़ीरों को वहाँ देखा तो उनके कपड़े और हुलिये को देखकर वो बड़ी इम्प्रेस हुई, और उसने उनको पूछा कि क्या वो उनकी पेंटिंग बना सकती है। तो पहले तो दरवेश खान ने मना किया, फिर वो मान गया। और दोस्तों, अभी जो पेंटिंग आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये ओरिजिनल पेंटिंग है दरवेश खान की, जिसको एलिज़ाबेथ द ब्राउन ने बनाया था। इस पेंटिंग को बनाने के बाद बहुत कुछ हुआ जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ। ये पेंटिंग दरवेश खान ने अपने साथ रख ली थी, और इस पेंटिंग को अपने बिस्तर के पीछे छुपाया हुआ था, जिसको एलिज़ाबेथ ने किसी तरह से वहाँ से निकाल लिया, और कुछ इवेंट्स के चलते एलिज़ाबेथ वहाँ से भाग गई, और आज के दौर में ये पेंटिंग लगभग $5 मिलियन में बेची गई है। दोस्तों, इन सब वाक़यात के बाद जब सुल्तान के वज़ीरों के पास पैसे और सपोर्ट ख़त्म होने को आ रहा था तो इन लोगों ने वापस जाने का फ़ैसला किया, और ये कुछ तोहफे और कुछ लेटर्स लेकर सल्तनत मैसूर वापस आ गए। इन वज़ीरों को लग रहा था कि इनकी हरकतों के बारे में सुल्तान को कुछ पता नहीं चला होगा और इनको खुशी से इस्तकबाल किया जाएगा, मगर हज़रत टीपू सुल्तान को इन लोगों की हर एक हरकत की खबर मिली थी। और जैसे ही इन लोगों का जहाज़ वापस सल्तनत मैसूर के कोस्ट पर आया तो इन लोगों को वहीं पर गिरफ़्तार कर लिया गया और इन लोगों को सुल्तान के सामने पेश किया गया, जहां सुल्तान ने इनको इनकी नाकामी और इनकी हरकतों की वजह से इन तीनों वज़ीरों को, दरवेश खान, अकबर ख़ान और उस्मान ख़ान को सज़ाए मौत दे दी, और इन लोगों के सर वहीं पे काट दिए गए। दोस्तों, इन लोगों के निकम्मेपन का खामियाजा पूरे देश को चुकाना पड़ा था, और साथ ही इन लोगों की नाकामी की वजह से सुल्तान थर्ड एंग्लो मैसूर वार को हारे थे। सुल्तान की आधी सल्तनत छीन ली गई थी। सुल्तान की मल्लिका रुकैया बानो शहीद हुई थी। सुल्तान के बचपन के दोस्त बुरहानुद्दीन भी शहीद हुए थे, और सुल्तान ने अपने 2 बच्चों को तक गिरवी रखा था। ये सब कुछ हुआ था इन वज़ीरों की नाकामी की वजह से। और दोस्तों, इस डिप्लोमेटिक मिशन के फेल होने के बाद और थर्ड एंग्लो मैसूर वार के बाद सुल्तान ने भी फ्रांस से नाराज़गी दिखाते हुए वहाँ का पूरा तख्ता ही पलटवा दिए थे, और इसी दौरान सुल्तान की नेपोलियन बोनापार्ट से दोस्ती हुई थी। दोस्तों, ये वाक़या मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही।
अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। मेरा नाम है शफीक अहमद ख़ान और हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़।